शाली हूँ, इस बात का विश्वास मुझे अब हुआ है। और आपको बताऊँ, मुझे ये भी पता है कि अभी मैं शिक्षा ग्रहण कर, जिस दिन मेरा शिक्षा पूरा होगा उस दिन फिर कान्हा मुझे अपने पास बुलाएंगे, उस दिन फिर कान्हा मुझे अपने पास बुलाएंगे। इस बात का पूरा भरोसा है मुझे, क्योंकि अभी तो मैं बाबा के पास हूँ ना। बाबा बोलते हैं ना, किसी गुरुओं के गुरु हैं। तो माँ बाबा अभी मुझे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, मुझे उस लायक बना रहे हैं, अपने कन्हैया के लायक बना रहे हैं। और जिस दिन मेरा शिक्षा पूरा होगा उस दिन फिर कन्हैया मुझे मेरा हाथ थामेंगे। तो उस दिन फिर से एक गाना गाऊंगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बहुत 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 कृपा है कृष्ण जी का मेरे ऊपर। मतलब अब समझ लीजिए कि जब उनका नाम क्या बोलूँ मैं, जब उनकी याद आती है ना, तो बस उनके अलावा कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ वही दिखते हैं। वो है मेरे कृष्णा। उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि कृष्ण जी का कहीं दीक्षा दिया जाता है, कृष्ण के ज्ञान का कहीं दीक्षा दिया जाता है। शायद मुझे पता होता, जानकारी होती, तो मैं शादी के बंधन में ही नहीं बंधती। मैं तो गोकुल के गलियों में कहीं बस समाधि लगा के बैठी होती। पर शायद ये भी कोई कृष्ण का लीला है, वो चाहते ही नहीं थे कि मैं घर परिवार छोड़ के समाधि लगाऊं, या फिर उन्होंने मुझे जो मकसद देके इस धरती पे भेजा है उसको पूरा करने के लिए जरूरी था शादी करना, उस परिवार में जाना, वहाँ के लोगों के मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें राह दिखाने के लिए उस परिवार में जाना बहुत जरूरी था, इसीलिए भेजा। क्योंकि कृष्ण के तो हर बात में राज छुपी हुई है। तो उनकी बातें वही जाने, मैं तो बस इतना जानूं कि ओ मेरा कान्हा है, ओ मेरा कृष्ण है। हाँ, इस बात में है कि उन्होंने मुझे वहाँ भेजा है तो कुछ किसी न किसी मकसद से भेजा है। मैं समझ चुकी हूँ। कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा अंधी आरंभ है, ये तो सुना है हमने कि अंधी आरंभ है, वही शायद आरंभ करवाना चाहते हैं भगवान कृष्ण। क्योंकि जब इंसान बहुत 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 गिर जाता है, बहुत आत्मा बहुत मैली हो जाती है, उसको कुछ भी याद नहीं होता कि हम कौन हैं, इस धरती पे क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, उसे कुछ नहीं याद रहता। तो जब उसे कुछ नहीं याद रहता, कल ही उसको इतना गिरा चुका होता है कि वो खुद को ही भूल जाता है। खुद को भूलने के बाद में करता क्या, भाई तुम इंसान हो, भगवान के बच्चे हो, इस धरती पे आए हो तो अच्छा काम करो। लेकिन वो लोग इतना गिर चुके हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को ही भूल चुके हैं कि उनको इस धरती पे क्यों भेजा है। कुछ नहीं, ना भगवान का नाम लेना, ना अच्छे से, मतलब ज़िंदगी जीने ही नहीं आता है उन लोगों को, ज़िंदगी जीने नहीं आता है। सब बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन किसी को ज़िंदगी जीने नहीं आता शायद। और किसी को ज़िंदगी जीने नहीं आता। और आपको पता है, वहाँ की औरतें जैसे होता है ना कि हम बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को बुलाते हैं कि हे प्रभु कब आओगे, हे प्रभु कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, हमें यहाँ से निकालो, इस नरक से निकालो, इस नरक से बाहर निकालो, हे कन्हैया कब आओगे, हे भगवान कब आओगे। तो भगवान हर जगह तो जन्म नहीं, इस कलयुग में क्या बोले, भगवान हर जगह तो आ नहीं सकता ना, तो अपने बंदों को भेजता है। तो शायद मैं वो भाग्यशाली बंदी हूँ कि कन्हैया ने मुझे चुना उस कार्य के लिए कि जाओ उनको याद दिलाओ कि वो कौन है। और इसीलिए मैं वहाँ गई। और ये बातें मुझे अब समझ में आने लगा कि मैं आखिर उसमें, पहले तो कान्हा से लड़ाई होता था ना मेरा कि मुझे क्यों भेजा वहाँ, जहाँ के लोगों का संस्कार मुझसे मिल नहीं रहा है, कुछ भी मैच ही नहीं कर रहा, एकदम उल्टा। आप समझ लीजिए कि एक बगल गंगा जी का पानी है, एक बगल का नाली का पानी है, सेम ऐसा हाल। तो मैं कान्हा से लड़ती रहती थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों भेजा आपने वहाँ मुझे। पर आज समझ में आया है कि वहाँ के लोग, वहाँ की औरतों के, वहाँ के बच्चों के पुकार सुन के मुझे कान्हा ने भेजा है कि जाओ अपना काम करो, उनकी भूली बिसरी यादों को याद दिलाओ। वो हनुमान के जैसा अपना सब कुछ भूल चुके हैं, अपना अस्तित्व ही भूल चुके हैं, तो उन्हें याद दिलाओ कि वो कौन है। और मेरा मकसद ही यही है कि मुझे उन सबको याद दिलाना है कि आप भगवान के बच्चे हैं।
आप उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, आप इस तरह से नहीं जी सकते हैं। आप इंसान बनना, आप जानवर बन के नहीं रह सकते हो, आप कम से कम इंसान तो बनो। इंसान बन के देखो एक बार। जब अच्छा इंसान बनोगे ना, और हम कोशिश भी करने लगते हैं ना अच्छा इंसान बनने की, हमारी कोशिश, एक कोशिश पे 1000 कोशिश उसका होता है। तो मुझे उन सबको याद दिलाना है। मुझे नहीं पता कि मैं उन लोगों को कैसे याद दिलाऊंगी, पर मुझे उनको याद दिलाना है, और ये काम भी मेरे कान्हा करेंगे। वही करेंगे, कैसे करेंगे वो जाने, कैसे करवाएंगे वो जाने, पर करवाएंगे। इस बात का यकीन है मुझे कि मुझे भेजा है वहाँ तो उनकी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए, उनको नर्क से निकालने के लिए, उनको जीवन जीने का कला सिखाने के लिए। सब कलाहीन हो गए हैं, कुछ भी किसी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं, एक गुण नहीं है। आत्माएं इतनी कमज़ोर हो गई है कि कोई किसी का एक बात नहीं बर्दाश्त कर सकता है, और अपने अंदर की कमी कमजोरियां तो दूर की बात है कि दिखाई दे, बल्कि वो तो बस दूसरों की कमी कमजोरियां ढूंढते रहते हैं, जिसमें कमी नहीं है उसमें भी निकालते हैं। तो जो भी है तो मतलब है तो कि भगवान को भी रहम आ रहा होगा उन लोगों के ऊपर। मैं तो खैर इंसान हूँ, और रहम आया है तभी उन्होंने भेजा है मुझे, और मैं कोशिश करती रहूँगी। मैं जब तक रहूँगी इस धरती पे, जब तक जीऊँगी, तब तक मेरा यही कोशिश रहेगा कि वहाँ के एक एक आदमी को सही मार्ग पे ले आऊँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शुक्रिया भगवान जी।